तो आज से रीजनिंग में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। बहुत सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है, जैसा कि सुनने में लग भी रहा है। और इससे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई से भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर इस आपको टॉपिक से देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमें पढ़ना कैसे है। टोटल इसके अंदर जैसे कि देख रहे हैं 4 अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। इन चारों कॉन्सेप्ट को वो आज हम ये वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे जो है अगले 3 वीडियो में, यानी कि जो हमारा ये अगला जो 3 वीडियो रहेगा वो पूरा हमारा क्वेश्चन पर रहेगा। यानी कि अगले 3 वीडियो में हम इन चारों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो है क्वेश्चंस करेंगे। टोटल मैं आपको इसके अंदर मिला के 25 से 30 क्वेश्चन जो है कराऊंगा, जो उसमें से 5-6 क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो बिना रुकावट के अब जो है पहला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है। इसमें आपको देखिए इस तरह से जो है आपको वर्ड्स दे दिया जाएगा, ठीक है, उसका नंबरिंग दे दिया जाएगा। और हर चीज़ का आपको पता है कि लाइफ में हर चीज़ का करने का एक ऑर्डर होता है। सपोज करिए एक पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले नंबर पर लिखता हूँ क्लास 1, जो आप पहले क्लास 1 में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप क्लास 2 में पढ़ते हैं। फिर उसी तरह आप क्लास 3-4 पढ़ के आप क्लास 5 में पढ़ते हैं। फिर उसी तरह आप सपोज़ करिए कि आप क्लास 8 में जाते हैं। फिर उसी तरह जो है आप क्लास 10th जाते हैं। उसी तरह फिर जो है आप यहाँ पे 5 होगा। इसी तरह फिर आप जो है क्लास 12th जाते हैं। तो हर चीज़ का करने का लाइफ में एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले जो आप काम करते हैं उसको आप पहले रखते हैं, फिर उसके बाद वाले को रखते हैं, फिर उसके तीसरे नंबर को रखते हैं। उसी तरह फिर एक सबसे आखिरी में जो आप स्कूल लाइफ में जो क्लास पढ़ते हैं वो आपका क्लास 12th होता है। तो उसी तरह का जो ये पूरा टॉपिक है, इसी पर बेस है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपको उस चीज़ को सबसे पहले रखना है जो आपको क्वेश्चन में इन वर्ड्स दिया है। इन 5 जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं उसमें से सबसे पहले उसको चुनना है जो आप सबसे पहले जानते हैं, जिसका आप सबसे पहले मीनिंग पहचान सकते हैं, जिसको आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रकार है सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स और वेरियस स्टेजेस इन अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू में जो सब एक इवेंट करने के दौरान जो सबसे पहले प्रोसेस में आएगा उसको आपको सबसे पहले रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास का समझाया, स्कूल लाइफ में कि आप पहले क्लास 1 पढ़ते हैं, फिर क्लास 2 पढ़ते हैं, फिर क्लास 3 पढ़ते हैं, ऐसे करके आप आखिरी में जो है क्लास 12th पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पहला जो क्वेश्चन है इस पैटर्न के अंदर वो हम देखते हैं। अब कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी, ठीक है। ये 5 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं। अब इन 5 वर्ड्स को आपको क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें चारों ऑप्शन में आपको एक ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया गया है। अब आपको देखना है कि ये इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सही ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपको कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट और रिकवरी में सबसे पहले आप बीमार पड़ते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको क्या फील होता है, इलनेस फील होता है। तो सबसे पहले आपका 2 आना चाहिए। तो अब ऐसा चारों ऑप्शन में कौन सा 2 जिसमें पहले आ रहा है, ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी डी में नहीं आ रहा है, तो ये आपके कैंसिल हो गए, ये आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। इन 5 वर्ड्स में सबसे पहले इलनेस आना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर के पास तभी जाइएगा जब आपको पहले बुखार आए, ऐसे तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आपका इलनेस हो गया। अब उसके बाद देखिए 3 है, इसमें भी दूसरा 3 है, यानी कि डॉक्टर, आपको बुखार आया, अब बुखार आने के बाद आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है। 3 तो इलनेस हुआ, फिर डॉक्टर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अब बचता है आपके पास कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, रिकवरी, ठीक है। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको क्या किया, कंसल्ट किया, यानी कि डॉक्टर आपको पहले देखता है कि क्या सही में फीवर है कि नहीं है, क्या सही में आपकी बॉडी वीक है कि नहीं है, इसलिए डॉक्टर पहले कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करेगा। बिना पहले ट्रीटमेंट नहीं करेगा, बाद में कंसल्ट नहीं करेगा, पहले वो कंसल्ट करता है, पहले देखता है कि क्या इलनेस है, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद जो है उसका इलाज करता है। इसलिए पहले कंसल्ट आएगा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आएगा, और फिर उसके आखिरी में जो आपका जो होगा दवाई देने के बाद वो क्या होगा, आप रिकवर होंगे और आपकी रिकवरी होगी। तो इस तरह का जो एक प्रोसेस चलता है डेली लाइफ में, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये पूरा टॉपिक डेली लाइफ पर बेस है, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने पढ़ा कि एक इवेंट के अंदर आपको किस किस स्टेजेस के थ्रू जो है आपको गुजरना पड़ता है। एक स्टेज, सबसे बेसिक स्टेज सबसे पहले आप मतलब रखिएगा ऑर्डर में, और सबसे आखिरी स्टेज जो है वो आप आखिरी में रखिएगा। अब चलिए दूसरा प्रकार इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पैटर्न है ये। अब सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ क्लास और ग्रुप
फ्रॉम पार्ट टू द वोल। अब देखिए इसका समझिए, फ्रॉम पार्ट टू द वोल का मतलब ये होता है कि एक छोटा, यानी कि एक सपोज करिए कि एक क्लास में आपके 20 बच्चे हैं और एक क्लास में आपके 80 बच्चे, तो आपको 20 वाला जो है वो उसको पहले रखना है और एक क्लास में जहाँ 80 बच्चे हैं उसको बाद में रखना है, ठीक है। जैसे आप सपोज करिए कि एक क्लास में 20 है, दूसरे में 40 है, तीसरे में 60 है, चौथे में 80 है, तो आप ऑर्डर में पहले 20 वाले को रखिएगा, फिर आप 40 को रखिएगा, फिर आप 60 को रखिएगा और आखिरी में जो है 80 को रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अब देखिए फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। अब सब में आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो पांचों जो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, इसको जब आप ऑर्डर में करेंगे तो आप क्लू जो आपको मिला होगा कि सब में मेंबर्स की बात हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन की बात हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है, ठीक है। अब सबसे कम, इन पांचों में सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस में होगा? एक मेंबर। एक मेंबर जो खुद, एक आदमी जो खुद है वो एक आदमी है, तो वो सबसे छोटा होगा, यानी कि वो एक मेंबर में की जो पॉपुलेशन है वो एक ही होगी, तो यानी कि मेंबर सबसे आखिरी में आएगा। और दूसरा क्लू, इन जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उसमें जो कंट्री है, एक कंट्री जो है इन सभी वर्ड्स में सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे आखिरी में रहेगा। क्योंकि कंट्री की जो पॉपुलेशन एक बहुत ज़्यादा होती है इन चारों वर्ड्स के मुकाबले, ठीक है। वर्ल्ड लिखा रहता है यहाँ पे, विश्व लिखा रहता है, तो विश्व जो है कंट्री के बाद आता, वो फिर आखिरी होता, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो आपका 5 है ये आपका आखिरी में आएगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो गए। अब बचता है ए और सी, ठीक है। अब उसके बाद मेंबर से आपको पता है कि फैमिली बनती है, एक मेंबर हुआ, फिर उसके बाद दो मेंबर हुआ तो एक फैमिली बनी, तो फिर उसके बाद एक फैमिली, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। ये देखिए 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, दोनों में है। फिर उसके बाद फैमिली बनने के बाद क्या होता है? एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है। मतलब कि 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली का एक कम्युनिटी बनती है, आपस में दोस्त बनते हैं। तो उसके बाद देखिए ये 2 आएगा। 2 देखिए इसमें 4 दिया है, यानी कि फैमिली के बाद डायरेक्ट लोकेलिटी, लेकिन लोकेलिटी नहीं, लोकेलिटी में बहुत सारे परिवार रहते हैं, बहुत सारे फैमिली रहते हैं, इसलिए पहले फैमिली के बाद आएगा कम्युनिटी, यानी कि लोकेलिटी के पहले कम्युनिटी आएगा। कम्युनिटी के बाद जो चौथा होगा वो क्या होगा? लोकेलिटी, यानी कि आपका जो एक बहुत सारे जहाँ परिवार रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? लोकेलिटी। और इन सभी लोकेलिटीज़ को जोड़ के जो है एक सिटी बनता है, फिर स्टेट बनता है, फिर आखिरी में शहर बनता है, आखिरी में कंट्री बनता है। तो यहाँ पे सिटी और स्टेट की बात नहीं है, कंट्री की बात है। तो ये वाला जो ऑप्शन है 3, 1, 2, 4, 5, ये ए ऑप्शन जो है इस ऑर्डर में जो है वो अरेंज होगा, ठीक है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। आपको शोल्डर दिया है, यानी कि कंधा, रिस्ट, यानी कि ये रिस्ट इसको कहते हैं। फिर उसके बाद एल्बो दिया है, फिर पाम दिया है और फिंगर दिया है। अब सबसे छोटा, इन पांचों में सबसे छोटा क्या है? आपके फिंगर्स हैं। पाम आपका क्या हो गया? पंजा। फिर उसके बाद एल्बो क्या हो गया? ये पीछे, ठीक है। तो फिंगर सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले आपका 5 आएगा। तो 5 देखिए एक ही ऑप्शन में। फिर देखते हैं ये वाला ऑप्शन क्या वेरीफाई करता है कि नहीं। अब फिंगर के बाद आपका पाम आएगा, यानी कि फिंगर से जो बड़ा होता है वो पाम होता है। तो ये देखिए 4, ठीक है। अब 4 के बाद क्या आता है? आपका रिस्ट आता है। रिस्ट मतलब क्या हो गया? ये, ठीक है। क्रिकेट में सुने होंगे रिस्ट का मतलब क्या होता है? रिस्ट इसको कहते हैं। तो 2 आएगा। फिर उसके बाद आपका फिर एल्बो आता है, ठीक है। जो एल्बो दो आधा, जो दो हाथ का जो 2 पार्ट होता है उसको जो जोड़ता है वो एल्बो होता है। फिर उसके बाद आखिरी में शोल्डर, यानी कि कंधा होता है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस तरह से हमें जो है ऑर्डर में अरेंज करना है। अब चलिए तीसरा पैटर्न देखते हैं। तीसरा पैटर्न जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज में अरेंज करना है, उसका वैल्यू, इंटेंसिटी, ये सब देखते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन, भले ये पैटर्न अलग है लेकिन जो पिछला पैटर्न हमने पढ़ा उससे मिलता जुलता है। अब देखिए बंगलो है, फ्लैट है, कॉटेज है, हाउस है, पैलेस है, मेंशन है। अब जितने भी ये 6 वर्ड लिखे हैं, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा मतलब कौन सा घर होता है? पैलेस सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो 5 जो है वो आखिरी में आना चाहिए। तो इन सभी में 5 किस में आखिरी में? देखिए एक में, इसमें, यानी कि बी और डी आपके गलत हो गए, ठीक है। और इन सभी में जो सबसे छोटा है वो क्या होता है? कॉटेज होता है। वो हाउस से भी जो है वो छोटा होता है कॉटेज। तो आपका जो है कॉटेज जो है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि 3 जो है वो सबसे पहले आएगा। अब फिर उसके बाद हाउस, यानी कि खुद का घर से जो छोटा होता है एक आपका फ्लैट होता है, ठीक है। हालांकि कई फ्लैट तो बड़े भी होते हैं, लेकिन जब हम रीजनिंग के टर्म में देखते हैं तो हमेशा जो हाउस से जो छोटा होता है वो हमारा फ्लैट होता है,
ठीक है। तो 2 जो है वो पहले आएगा, तो ये देखिए दोनों वेरीफाई कर रहे हैं। अब उसके बाद फ्लैट से जो थोड़ा सा बड़ा होता है वो आपका घर होता है। एक घर जो खुद का घर होता है वो हमेशा फ्लैट से एक बड़ा होता है, तो 4 आपका पहले आएगा, यानी कि सी ऑप्शन, ये देखिए ये वेरीफाई कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। अब उसके बाद देखते हैं आगे भी वेरीफाई करते हैं। अब उसके बाद जो है हाउस आपका खुद का हो गया। मेंशन आपका क्या होगा, एक रिसॉर्ट को बोलते हैं मेंशन, ठीक है, एक रिसॉर्ट को बोलते हैं मेंशन। और बंगलो आपका जो है हाउस से थोड़ा सा बड़ा होता है। एक बंगलो मतलब कि जहाँ पे गार्डन वाला जो घर होता है, बहुत सारे जो है ग्राउंड पे गार्डन है, फिर थोड़ा बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि पोर्च का एरिया ज़्यादा है, तो उसको जो है बंगलो कहते हैं। फिर उसके बड़ा मेंशन होता है। मेंशन मतलब आपका हो गया एक तरह से रिसॉर्ट जो हो गया। फिर रिसॉर्ट से बड़ा जो होता है वो पैलेस होता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब चलिए इसको अरेंज करते हैं। गोल्ड है, आयरन है, सैंड है, प्लेटिनम है, डायमंड है। अब आपको पता है कि सबसे सस्ता इन सभी में क्या होता है, ठीक है। सबसे सस्ता आपको पता है वो सैंड होगा। आयरन या सैंड में से कोई एक होगा, यानी कि सैंड होगा। सबसे सस्ती जो होती है वो मिट्टी होती है इन पांचों में। और सबसे महंगा क्या होता है, प्लेटिनम होता है। सबसे महंगा इसमें प्लेटिनम होता है, यानी कि आखिरी में 4 रहना चाहिए, तो केवल ये वाले ऑप्शन में है। और शुरुआत में 3 रहना चाहिए, यानी कि ये वाले ऑप्शन में ही है। तो देखिए ऐसे ही आप बता देंगे कि ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद सैंड के बाद फिर इससे थोड़ा सा महंगा इन पांचों में क्या रहेगा, आयरन रहेगा। फिर आयरन से महंगा क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा 1। फिर उसके बाद गोल्ड से महंगा क्या रहेगा, प्लेटिनम और डायमंड में डायमंड रहेगा। और सब इन सभी में सबसे महंगा क्या रहेगा, वो प्लेटिनम रहेगा। यानी कि जो सबसे कम दाम है जिसका वो पहले आएगा, और सबसे ज़्यादा दाम है उसका ये आखिरी में आएगा। तो ये ऑर्डर जो है बी ऑप्शन वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न के भी क्वेश्चंस इसमें आपको जो है देखने को मिलेंगे। अब चलिए अगले पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। अगले पैटर्न जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर है, या फिर थोड़ा जनरल साइंस पर है, जो आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान को भी चेक करेगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है। जैसे फ्रेज है, लेटर है, वर्ड है और सेंटेंस है। अब आपको पता है इन चारों में जो सबसे छोटा होता है वो एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है, यानी कि लेटर होता है, तो 2 पहले आएगा। देखिए सी में है, डी में, यानी कि बी और ए आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद लेटर से जोड़ के जो है वो वर्ड बनता है, एक वर्ड बनता है। जैसे कि एक सपोज करिए ये जो वर्ड खुद है वो एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट से जोड़ के बनना है, तो 2 के बाद 3 आएगा, यानी कि देखिए दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद अब जब वर्ड को आप जोड़ लीजिएगा तो एक फ्रेज बनता है, जब कुछ वर्ड्स को आप जोड़ लीजिएगा तो एक फ्रेज बनता है, यानी कि देखिए ये 1 होगा, ये वाला। फिर उसके बाद जब फ्रेज जब एक जुड़ जाते हैं तो आपस में क्या बनता है, फुल स्टॉप तक वो सेंटेंस बनता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो सही है। यानी कि इसमें जो है कभी कभार आपका जो सामान्य ज्ञान जो है आपको थोड़ा सा लॉजिकल माइंड जो है वो यूज़ करने बोलता है, और इससे आंसर आपको निकालने को बोलता है। अब चलिए नीचे वाला देखते हैं। फ्रॉग है, ईगल है, ग्रास सॉपर है, स्नेक है और ग्रास है, ठीक है, ठीक है। अब जो ग्रास सॉपर है, अब इसमें से कौन ग्रास को खाता है, यानी कि ये जो पूछ रहा है आपसे फूड चेन पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है जो ईगल है वो आपका स्नेक खाता है, ईगल क्या खाता है, वो आपका सांप को खाता है। यानी कि पहले 2 आएगा, फिर पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि जो इन सभी में जो सबसे आखिरी में आएगा वो आपका ईगल आएगा, यानी कि 2 जो है वो आखिरी में रहेगा इसी ऑप्शन में। और ईगल आपको पता है कि वो स्नेक खाता है। दूसरा क्लू जो है आपका ग्रास सॉपर जो है वो ग्रास खाता है, यानी कि 3 पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी कि ये देखिए 5 3। ग्रास सॉपर को किसने खाया, ग्रास सॉपर को ग्रास को किसने खाया, ग्रास सॉपर को मतलब कि ग्रास को ग्रास सॉपर ने खाया। फिर ग्रास सॉपर को किसने खाया, फ्रॉग खाता है, ग्रास सॉपर को फ्रॉग खाता है, तो 1 आया। अब फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, सांप खाता है। फिर स्नेक को कौन खाता है, वो ईगल खाता है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस तरह के जो पैटर्न के जो क्वेश्चन है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे टॉपिक में जो है वो बनते हैं। आपको जो है सिंपली ऑर्डर देखना रहता है, और आप जो है मेनली आप अपने लाइफ से जो है कंपेयर करिएगा कि आप अपने लाइफ में पहले क्या करते हैं स्टेप वाइज, और सबसे आखिरी में क्या करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है आपका जो आंसर जो है आसानी से निकलेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जो है वो शेयर करो। अब अगले 3 वीडियो में हम इसी पर पूरा जो है क्वेश्चंस करेंगे।